जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, श्री राधा श्री राधा जय जय राधा रमण जय जय राधा हाथ भाई तालियों के साथ राधा राधा बोलना, राधे राधे राधा राधा जय जय राधा राधा जय जय राधा जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल, श्री राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, श्री राधा रमण हरि बोल, जय जय 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 राधा रमण हरि बोल। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो बिहारी राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे, श्री राधे 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 जय जय श्री राधे, श्री राधे 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 जय जय श्री राधे, जय राधे 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 जय जय श्री राधे, जय राधे 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 जय जय श्री राधे, बरसाने वाले राधे राधे बरसाने वाले राधे राधे। लोग बोल नहीं रहे, आप लोग क्या बात है? ठाकुर के नाम राधा जी का नाम मुख से बोलिए, सत्संग में आए, इसका लाभ उठाइए, मंगल होगा इससे। बोलिए जोर से, बरसाने वाली राधे राधे भांग लाने राधे 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 बरसाने वाली राधे राधे भांग लाने राधे राधे वाली राधे 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 राधे
श्री राधे 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 राधा रमण हरि बोल श्री राधा रमण हरि बोल राधा रमण हरि बोल श्री राधा रमण हरि बोल श्री राधा राधा रमण हरि बोल श्री राधा रमण हरि बोल राधा रमण हरि बोल श्री राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल राधा रमण हरि बोल बोले मेरा राधा रमण जय राधा रमण राधा रमण जय राधा रमण ओ मेरा राधा रमण जय राधा रमण मेरो राधा रमण ओ राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल राधा रमण ओ मेरा राधा रमण जय जय राधा रमण मेरा राधा रमण जय राधा रमण मेरा राधा रमण जय जय राधा रमण मेरा राधा रमण जय जय राधा रमण ओ राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे बरसाने बड़ी धाम दुलारी हर को मिटाई राधा कुंडवारी ओ गोवर्धन गोवर्धन राधे 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 रोज मना राधे 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 दुलारी राधे 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 श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमती राधा रानी की जय। सभी बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हमारे बीच में हरे कृष्णा सभी बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज हमारे बीच में फिर से पहले आए थे 6 महीने पहले महाराज जी, तो श्रीपाद श्री भक्ति सिद्धांत वेदांत महाराज जी आए हैं बीच में। तो ये किस लिए आए हैं द्वारा कोई बताएगा?
हरे कृष्ण। आपसे कथा सुन लेंगे। देखिए महाराज जी हमारे जो बीच में आए हैं, ये फिर से अलग जगाने आए हैं हमारे पास हरि नाम की। तो हम भूल जाते हैं ना पुरानी सब, लेकिन ये हमारा पेंडा नहीं छोड़ेंगे। हरे कृष्णा। तो हमको ये फिर से नशा कराने आए हैं। किसका नशा कराने आए हैं? हरि नाम का। हरि नाम का नहीं, एक तो नशा होता है अंगूर की बेटी का, तो हमको कराने हैं यशोदा के बेटे का, जो किसी भी टाइम पी सकते हैं हम बैठ करके। ठीक है, तो हरि नाम में सभी भाग लीजिए कृपया। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama,
Krishna Hare Krishna
हरे कृष्णा, हरि बोल। देखिए कीर्तन में आनंद नहीं आ रहा है, इतना इंतजाम भी किया, महाराज भी बहुत दूर से चल के आए हैं, कीर्तन में मजा नहीं आ रहा है। चल के गाड़ी में है कीर्तन में तो आनंद आ रहा है, कीर्तन से ना कोई तो बता रहा हूँ मैं। देखिए जब कोई नहीं करते हैं बैठ के, जब तक सभी ना खेले तो उसको आनंद नहीं आता। हरे कृष्णा। तो जो नहीं पीता उसको क्या करते हैं, आउट कर देते हैं, तो मजा नहीं आ रहा। और ना ही सिर्फ इन लोगों के पास ही कोई विशेषता दिखा रहा है कि यही भगवान का राम और कृष्ण बोलेंगे, सभी को अधिकार है ना। हरे कृष्णा। तो सभी बोलिए, अभी 5 मिनट में कीर्तन कहूँगा, तो ये म्यूजिक धीरे धीरे चलेगा, आप लोगों को आवाज आनी चाहिए साथ में, मेरे साथ नहीं बोलना, मेरे बात बोलना। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा सभी बोलिए कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। कैसे बोलिए, ताली बजाइए। हरे राम पीछे बोलिए। हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी को आनंद आया? तो मुख पे जीभ पे लगे ये भगवान का नाम का नाम। हरे कृष्ण। हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। महाराज जी की देखिए श्रीमद् भागवतम कथा चल रही है कैंट में, ये मेन ऑफिस तो इनका वहां पे, यहाँ तो कैंप लगाया है। हरे कृष्ण। ये तो सिर्फ प्रचार करने आए हैं महाराज जी, तो हमने बोल दिया है तो आगे हैं महाराज जी, लेकिन इनका लाभ उठाइए। अब महाराज जी आपको कथा सुनाएंगे। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय गौर भक्तवृंदा। सभी मेरे साथ हाथ उठाकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार फिर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी अभी हम लोग
हमारे बड़े सुंदर भक्त, नाम ही केवल कृष्ण है, ये कह रहे थे फिर से आ गई। ये फिर से आने के दो मतलब होते हैं, एक तो ये कि फिर से आ गए, और दूसरा ये फिर से आए हैं। तो उसी बात को दो तरीके से कहा जा सकता है, लेकिन जैसे आए दुरुस्त आए, क्योंकि जब आएंगे तो फिर कथा कीर्तन ही होगा। वो समय जो अमूल्य है, वो समय जो अमूल्य होते हुए भी उसका मोल हम नहीं समझ पा रहे, ऐसे भक्तों के कारण उसका उस समय का ठीक ठीक प्रयोग हो जाता है। हमारे रोज ही कहीं ना कहीं कार्यक्रम हो रहे हैं, रोज सुबह 10 से 12, साढ़े 12 बजे तक, फिर संध्या में 5 से 8 और वो 9 बज जाते हैं भागवत कथा में, और उसके बाद फिर 9 बजे किसी के घर में फिर एक हाउस प्रोग्राम होता है, और ऐसे करते करते दिन का समापन होता है 11:30, 12 बजे, और सुबह होती है फिर मंगल आरती। कितना सुंदर क्रम है ना, सुबह से लेकर रात तक भगवान का सानिध्य प्राप्त है। बोलते वो तो दिखते नहीं, कृष्ण तो दिखते नहीं, तो सानिध्य कैसे प्राप्त है? उनका नाम, उनका कीर्तन, उनकी कथा, उस कथा में भी उनके गुणों का वर्णन, उनकी विशेषताओं का वर्णन, उनकी लीलाओं का वर्णन, उनके माधुर्य का वर्णन, उनके ऐश्वर्य का वर्णन। ये जो क्षण भगवान के नाम में व्यतीत होता है, इसका अंत नहीं है, और इसको छोड़कर और जो समय व्यतीत होता है, वो जैसे हमारा अंत है, उसे उस समय का भी अंत हो जाता है। लेकिन अनंत का अंत नहीं है, अनंत का तो फिर अनंत ही है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, उसका कोई एक छोर नहीं है कि यहां से पकड़ लिया वहां समाप्त हो गया। ये तो समाप्त होने वाली वस्तु है ही नहीं, ये तो वेद्यम वास्तव अत्र वस्तु, ये तो अंत होने वाली वस्तु नहीं, ये तो अनंत है, जिसका आदि नहीं, जिसका अंत नहीं। इसने क्या दिया? अनादिर आदिर गोविंद, सर्व कारण, सारे कारणों के कारण है। तो ये जो सुविधा प्राप्त है, ये किसी और नाम संकीर्तन के द्वारा प्राप्त हो सकती है? बोलते नहीं, केवल कृष्ण, एकमात्र केवल कृष्ण के द्वारा ही हो सकती है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कह दिया, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, उन कृष्ण कीर्तन की परम जय हो, जिसके द्वारा क्या होता है? जिसका नाम जप करने से, जिसको गाने से, जिसको कहने से, सुनने से, चेतो दर्पण मार्जनम, ये जो चित्त इतना दूषित है, प्रदूषित है, उसका मार्जन होता है, सफाई होती है। और इसके साथ साथ बहुत सारी क्रिया भी होती है। जैसे हम लोग भोजन करते हैं, अभी भंडारा है ना, उसी चक्कर में हम माता जी के हाथ का प्रसाद बड़ा, तो जब हम एक एक ग्रास मुंह में डालते हैं, वो भी उसको जिसको बहुत तेज भूख लगी हुई है, जैसे मेरे को लगी, जब इतनी तेज भूख लगी हो, तो हमारे गुरु जी एक बात पूछते थे, जिसका पेट भरा हो ना, वो आकर घर में पूछता आज क्या बनाया?
अच्छा ये वाली दाल बनाई, वो नहीं बना सकती थी, वो गुरुद्वारे वाली काली पीली, फिर उसमें भी थोड़ा मक्खन ही डाल देती। इसका मतलब अभी भूख नहीं है, और सुबह से कुछ ना खाया हो, बड़ी तेज भूख लगी हो, तो आकर ये नहीं पूछा जाता क्या बनाया, अरे जल्दी ले आओ, तो भिंडी भी रख दूं, ये भी रख दूं, पूछ मत, रख दो। इसका मतलब क्या है, बड़ी तीव्र भूख लगी है, बहुत तेज भूख लग रही है। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है, एपेटाइट नहीं होता, भूख लगती नहीं, इसका मतलब कोई बीमारी है, तभी तो एक साधारण व्यक्ति को तो भूख लगेगी। यदि कृष्ण कथा सुनने की लालसा और उसको पार करने की इच्छा नहीं हो रही है, इसके दो कारण हैं, या तो भूख नहीं है उसके लिए, या पेट भरा हुआ है। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में जिसका कृष्ण कथा से पेट भरा हुआ होता है, उसकी भूख और बढ़ती है, ये भूख कम नहीं होती। हमको भूख नहीं लग रही कथा सुनने की, इसका मतलब पेट में कीड़े हैं, और वो क्या है, भव महादावग्नि निर्वापनम। ये दावन अग्नि, तीन जो कलेशों में हम कलुषित हो रहे हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक क्लेशों में हम उलझ रहे हैं, इसलिए वो भूख सबसाइडेड, वो भूख एकदम समाप्त है। इसलिए डॉक्टर के पास जाते हैं और वो कहता है ये दवाई खाओ, तुम्हारी भूख बढ़ जाएगी। जैसे अदरक खाओ, तो अदरक क्या करती है, अग्नि को बढ़ा देती है, और जैसे अग्नि बढ़ती है तो भूख लगने लगती है। भूख का सीधा सीधा लेन देन अग्नि के साथ है। जिसके शरीर में अग्नि नहीं है उसको भूख नहीं लगेगी। अब भीम हर एक घंटे में कुछ खाते हैं, उनके उदर में इतनी अग्नि है, इतनी अग्नि, जो खाएं स्वाहा, 1 मिनट में स्वाहा, फिर भूख लगा। इसलिए कृष्ण कथा, वो कृष्ण कथा जो भक्तों का प्राण है, उनका जीवन है, वो कृष्ण कथा जो कृष्ण का ही जीवन है, वो कृष्ण कथा जिसको सुनने के लिए स्वयं कृष्ण भी ललायत हैं। लेकिन हमारे गुरुदेव नाम में नहीं अनुराग, हमारा ये दुर्देव है, मतलब अनर्थ है कि हमारी भूख नहीं है, हमारा इंटरेस्ट नहीं है उस नाम में, उस कथा में, हमारी कोई रुचि ही नहीं है। इसलिए उस रुचि को उत्पन्न करने के लिए वो भोजन से पहले थोड़ा सा अदरक दे दिया जाता है, थोड़ा सा नींबू, थोड़ी सी चटनी, उससे खाने से एक तो अग्नि बढ़ जाती है और रुचि होने लग जाती है। ये पूरी साइंस है, ये डॉक्टरी है। जैसे हमारा मनपसंद भोजन सामने आता है तो कहते ना मुंह में पानी आ गया। वो मुंह में पानी क्या होता है, वो हमारा ही अपना जो सलाइवा है, उसी समय से ही पाचन क्रिया आरंभ हो जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। और जैसे वो मुख में जाता है, इसका ठीक ठीक संबंध कृष्ण कथा से है। जैसे ये कानों में पहुंचती है, उसी समय भगवान का स्थान हृदय में बनना शुरू हो जाता है। वो कृष्ण कथा किसी के मुंह से निकली हो, उसका सलाइवा साथ में लगा होता है। किसके मुंह से निकली हो? शुक मुखार अमृत द्रव्य संयुतम।
जैसे शुभदेव गोस्वामी जी ने श्रीमद् भागवत की कथा को कहा, ऐसे जितने भी संत हैं उस श्रेणी के, उस कैटेगरी के, उनके मुंह से जो कथा निकलती है उसके अंदर भक्ति का सलाइवा होता है। और उससे क्या होता है, हमारे अंदर तुष्टि पुष्टि कुदपायन भाषण। बड़ी तेज भूख लगी, सामने प्रसाद आ गया, एक ग्रास लिया, मुंह में डाला, अब 3 चीजें एक साथ होने लग जाती है। ये तो मैं नहीं कह रहा, भागवत जी कह रही है। क्या होता है, तुष्टि मतलब संतुष्टि होती है, और उसके साथ साथ दूसरी क्रिया क्या होती है, पुष्टि, शरीर को वो लगने लग जाता है, कमजोरी समाप्त हो जाती है। और तीसरी चीज क्या, भूख लगनी अब कम हो जाती है। एक एक निवाला मुख में डाला तो 3 प्रक्रिया एक साथ होती है, तुष्टि भी होती है, पुष्टि भी होती है, और भूख अपने आप कम हो जाती है। और इसी का उदाहरण शुभदेव गोस्वामी जी देते हुए कहते हैं, भक्ति परेशानों को विरक्ति अन्यत्र एक काल। जब भक्ति होती है साथ साथ क्या होता है, भगवान की अनुभूति और संसार से विरक्ति। इन तीनों में एक भी एब्सेंट हो तो कुछ गड़बड़ है। भाई भूख बहुत लग रही है, हम खा रहे हैं, खाते जा रहे खाते जा रहे खाते जा रहे, पेट नहीं भरा, मतलब कुछ गड़बड़ है। या फिर खूब खा रहे हैं और शरीर में लग नहीं रहा, तब भी गड़बड़। ऐसे जब हम लोग भक्ति आरंभ करते हैं तो 3 प्रक्रियाएं एक साथ होती हैं। क्या, भक्ति परेशान भव विरक्ति। भक्ति में भी उत्साह आता है और साथ साथ भगवान की अनुभूति होने लगती है। और जैसे भगवान की अनुभूति होती है, संसार से धीरे धीरे विरक्ति होने लगती है। इसका मतलब ये नहीं कोई संसार छोड़ के चला जाता है, ये संसार छोड़ के गए, संसार में रह रहे हैं, काम भी करते हैं, बच्चों को भी देखते हैं, घर परिवार देखते हैं। तो भगवान सिर्फ सन्यासी की जागीर तो नहीं है। हाँ, इन्होंने संसार छोड़ दिया, विरक्त हो गए, अब तो इनको मिल ही गए, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं। कोई विरक्त बनकर रहे अर्थात सन्यासी बनकर रहे या फिर ग्रस्त में रहे, मुख्य बात है कितना भजन करता है, कितना भजन करता है, ये मुख्य है। भक्ति ठाकुर जी कहते हैं, गृह ठाको वने ठाको सदा हरि भले नको। कोई घर में रहे या सन्यासी बनकर रहे, एक ही कर्तव्य है, भगवान का नाम। और ये कैसे संभव है, केवल कृष्ण के द्वारा, और कोई उपाय नहीं। परम विजयते कृष्ण संकीर्तनम, उसकी जय जयकार हो, जय जयकार हो, क्योंकि वो परम संकीर्तन हमको एक साथ बहुत सारी वस्तु की उपलब्धि करा देता है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महानव अग्नि निर्वापनम श्रेय केल्विका चंद्रिका विद्रनम विद्या मधुर जीवनम आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम सर्वात्म सनपानम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। एकमात्र कृष्ण कीर्तन के द्वारा ही संभव है, और किसी के द्वारा है ही नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, भागवत जी कह रहे हैं। सारे शास्त्रों का सार है श्रीमद् भागवत जी। कितने वेद हैं हमारे यहाँ? 2.5, 1.25, 2.25, 3, 4 ऑप्शन देता हूँ। 1.5, 2.5, 3, 3.5। कितने वेद हैं बताओ, किसे माता? कितने? 3.5 भी नहीं, 4। उन्होंने बोला 4 ऑप्शन, तो 4 दिए।
महाराज जी ने केबीसी फ्री कर दिए, एक ऑप्शन भी सही था, केबीसी भी फ्री कर दिया। 4 वेद हैं, उन 4 वेदों का भी अच्छा पुराण कितने हैं? पुराण कितने हैं? कोई एक बताओ। कितने हजार पुराण हैं? 2500, 1000, 1800, कितने बताओ? देखो यही सारी शिक्षा जो अम्बाला कैंट में हमारा मंदिर बन रहा है ना, वहां पर बच्चों के लिए गीता पाठशाला रखी है, जहां पर छोटे से लेकर बड़े बच्चों को कम से कम 30-40 बच्चे हैं। कितने हैं? 30 हैं। ये टीचर है वहां के। 30 बच्चों को सिखाया जाता है अध्यात्म शिक्षा, गीता की शिक्षा। उन बच्चों को पता है कितने पुराने हैं, हम बड़े हमको नहीं बताते क्योंकि हम सीखने नहीं जाते ना। कितना अच्छा व्यवस्था है, सेटअप है। 4 वेद, 18 पुराण, फिर उपनिषद है, ये सब है। इन सब का जो सार है वो श्रीमद् भागवत जी है। इसने बताया निगम कल्पतरुं कलितम फलम। वेदों को कहा गया वृक्ष और उसका सार होता है फल में। तो वो सारे वृक्ष का जो सार है वो है भागवत महापुराण। उन भागवत जी की तुलना एक फल से की गई। बोलते कौन से फल से की गई बताओ? अंगूर से, अमरूद से, केला से, कौन से फल से किया गया? एक नाम छुपा हुआ है, एक नाम छुपा दिया। छुपा दिया। चलो बताता हूँ। खरबूजा, तरबूज, अंगूर, अमरूद, आम, केला, बबूगोशा, कीवी, बेरी, स्ट्रॉबेरी। बताओ 9 ऑप्शन दे दिए इसमें, एक तो बताओ। फलों का राजा कौन है? आप तो बीजू भाई सारे हिंट तो यही देते जा रहे हैं। भागवत जी की तुलना आम से की गई। क्यों? बड़ा मीठा होता है, इतना रसेला कि उसको छोड़ने का मन ही नहीं करता। छिलके में भी लगाओ तो वो भी, गुठली तो सफेद हो जाए तब भी छोड़ने का मन नहीं करता है ना। और फलों का राजा भागवत जी की तुलना आम से की गई। अब सारे शास्त्रों का सार है भागवत जी, लेकिन फिर भागवत जी का सार क्या है? भागवत जी में कितने स्कंद हैं? 12 स्कंद हैं। फिर भागवत जी का सार क्या है ये बताओ। आज क्वेश्चन बताओ। 12 स्कंद भागवत का जो सार है वो दशम स्कंद भागवत, 10th कैंटो, दशम स्कंद। उस दशम स्कंद में भी, अच्छा पहले बता देता हूं, भागवत जी में 12 स्कंद हैं और एक एक स्कंद भगवान का एक एक क्या है? अंग है। पहला और दूसरा भगवान के 2 चरण हैं, तीसरा और चौथा भगवान के 2 जंगा है। पंचम स्कंद नाभि, षष्ठ स्कंद 6वां वक्षस्थल, 7वां और 8वां 2 भुजाएं, नवम स्कंद गर्दन ग्रीवा और दशम स्कंद सुंदर सा मुख। एकादश स्कंद ललाट ये मथा और 12 मस्तक। अब जब हम किसी को देखते हैं तो पहली दृष्टि कहां जाती है? पैरों पे, हाथों पे, सीधा पहले मुख पे जाती है कि नहीं?
वृंदावन में 7 मंदिर सबसे मुख्य मंदिर है। कौन कौन से बताओ? वृंदावन कौन कौन जाते हैं? अच्छा ये बताओ, कौन कौन वृंदावन गया? अरे डरते क्यों? वृंदावन में 7 मंदिर सबसे मुख्य मंदिर है। कौन से बोलो? आप बताओ। आप एक बोलो। पहले गलत हो गया। 7 मंदिर मुख्य हैं। हाँ? क्या कह रहे हैं? राधा रमन, मदन मोहन, राधा राधा दामोदर, श्याम सुंदर, अब सारे भागीदारी के बोल क्या? गोविंद जी सुनो, ये सीक्वेंस नहीं है। राधा मदन मोहन, राधा गोविंद जी, राधा गोपीनाथ जी, राधा रमन जी, राधा गोकुलानंद, राधा श्याम सुंदर, राधा दामोदर, बस ये 7 मंदिर प्राचीन मंदिर हैं। वृंदावन में सबसे पहले यही 7 मंदिर, बाकी मेरे जी तो बाद में आए, जो निरूपण से स्वयं प्रकट हुए, उनकी बड़ी महिमा है। लेकिन जो सप्त दिवाले कहा जाता है, 7 मंदिर, उनमें यही 7 हैं। और एक दिन में इन 7 मंदिर दर्शन करने का एक विशेष महत्व है। एक दिन में, और हो भी जाते हैं, कोई कठिनाई नहीं है, पास पास में। इन मंदिरों में जाओ तो मदन मोहन जी, गोविंद जी, गोपीनाथ जी, सारे को देखो, सबके चरणों को देखोगे तो चरण और हाथ तो लगभग एक जैसे ही, लेकिन जहां पर थोड़ा सा अंतर दिखता है तो कहां दिखता है? जब उनके मुखमंडल पर आते हैं। कोई मंद मंद मुस्कुरा रहा है, किसी का मुख थोड़ा सा टेढ़ा है, किसी का सीधा है। वो एक एक ठाकुर जी को अगर आप चिंतन करो, मदन मोहन जी को, गोविंद जी को, गोपीनाथ जी को, नाम लेते स्मरण हो जाता है। तो चरण तो एक जैसे दिखते हैं, लेकिन विशेषता कहां आती है? मुखमंडल पर। हम भी किसी को देखते हैं तो सबसे पहले उसका मुंह देखते हैं, हाँ बड़ा सुंदर है। इसलिए संपूर्ण श्रीमद् भागवत का जो सार वो है दशम स्कंद, जो श्री कृष्ण का मुखमंडल है। अब शरीर तो है, मुंह भी सुंदर है, लेकिन शरीर जीवित होने के लिए प्राण चाहिए कि नहीं? शरीर तो नीचे भी गिरा हुआ पड़ा हुआ है, लेकिन वो कैसा है? प्राणहीन है, उसमें प्राण नहीं है। सही बात है कि नहीं? अगर प्राण निकल जाए तो शरीर पड़ा रहता है ना। तो शरीर तो है, लेकिन एक चीज नहीं है, क्या? प्राण नहीं है। हमारे शरीर में कितने प्राण होते हैं जानते हैं? 5 प्राण, 5 प्राण होते हैं। वैसे ही श्रीमद् भागवत जी जो श्री कृष्ण का स्वरूप है, उसमें भी तो उसका सार है, वो दशम स्कंद है, और भागवत जी के 5 प्राण हैं। वो 5 प्राण अगर भागवत जी से निकाल दिए जाएं तो भागवत जी में कुछ नहीं हो सकता। वो 5 प्राण क्या हैं बताओ? 5 गीत हैं, वो 5 गीत हैं, 5 प्राण। जैसे श्री कृष्ण ने भगवत गीता कहा, वो तो गीता था, और ये गीत है। गीता मतलब जहां पर उपदेश दिया जा रहा है, और गीत मतलब जहां पर गाया जा रहा है। ये जो 5 गीत भागवत जी के, ये विरह में गाए जा रहे हैं, है कि नहीं? ये मिलन में नहीं गाए जा रहे, ये विरह में गाए जा रहे हैं। अच्छा, ये कौन कौन से 5 गीत हैं? अब सुनो। पहला तो बताया वेणु गीत, फिर बताया युगल गीत, तीसरा गोपी गीत, चौथा भ्रमर गीत, 5वां
महिषी गीत, ये 5 गीत हैं। ये गीत यदि निकल जाए तो भागवत जी में कुछ नहीं बचा। ये क्यों इतना सारा सुना रहा हूं, उसके पीछे कारण है, क्योंकि सर्व कारणम कारणम, कृष्ण सारे कारणों के कारण है। मैं जब यहाँ पर आकर बैठा तो मैंने कुछ देखा और वो देखने से ही ये सारी कथा सुनाने लगी, इसलिए इसके पीछे कारण है। केवल कृष्ण कारण नहीं है, कृष्ण कारण, केवल कृष्ण कारण नहीं है, कृष्ण कारण है। ठीक है, इसके भी 2 मिलते हैं। अब बात समझ आई? कुछ लेकर जाना यहाँ से, खाली हाथ नहीं जाना। मत कहने का मतलब खाली कान नहीं जाना, कुछ लेकर जाना। पहले तो वेद पुराण उपनिषद सारे शास्त्रों का सार श्रीमद् भागवत जी है। फिर श्रीमद् भागवत जी के में श्रीमद् भागवत जी का सार वो 10म स्कंद है। उस 10म स्कंद में 5 पुराण हैं, वेणु गीत, भ्रमर गीत, गोपी गीत, युगल गीत और महिषी गीत जो रानियों ने गाया। अब देखो, इन 5 गीत में एक गीत बड़ा मुख्य है जो मेरे सामने पड़ा है। यही से प्रसंग आरंभ हुआ। ये है गोपी गीत। मैं जब आया यहाँ पर भागवत जी को देखा, आनंद हो गया देखकर। क्यों आनंद हो गया? गोपी गीत खुला हुआ है। 5 प्राण में सबसे मुख्य प्राण गोपी गीत, जो कौन गा रहा है? गोपियां, जो गोपियां गा रही हैं। किसके लिए गा रही है? अपने आनंद के लिए। कौन है उनके गाने के पीछे? कारण कौन है? कृष्ण गा रहे हैं, कृष्ण के लिए गाया जा रहा है। तो दूसरा प्रश्न है, कृष्ण के मिलन के लिए गाया जा रहा है कि कृष्ण के विरह में गाया जा रहा है? विरह में गाया जा रहा है। कृष्ण वहां पर है नहीं, उनको ढूंढती 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 गोपियां कृष्ण के विरह में एक गीत गा रही हैं। उसको कहा गया गोपी गीत। जयति ते दिगम जन्मना प्रजा। बड़ी सुंदर बातें कह रही है। और इन सब बातों के बीच में एक बात उन्होंने जो सामने पड़ी है, उसी को देखकर कह रहा हूं। गाते 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 गोपियां एक बात कह गई, तब कथामृतम तप्त जीवनम। ये तो खुला है, मेरे लिए खोल कर रखा है। आपको कैसे पता है मेरा फेवरेट है? आपको पता लग गया मेरा फेवरेट है। मैं अपना नहीं कह रहा, मैं तो बहुत छोटा सा, मैं तो अभी साधु बना भी नहीं, दिखने में लग रहा है ऐसा, कपड़े पहन लिए, तिलक कर लिया, मैं तो साधु हुआ नहीं। लेकिन हमारे प्रभुपाद जी, हमारे गुरु जी, ये है वास्तव में साधु, हमारी गुरु परंपरा। ये उनका फेवरेट गीत है और उनका फेवरेट श्लोक। इसका मतलब क्या हो? तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरदितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम शेवन आत्मतम भोगी गृणंति ते भूरिदा प्रजा। एक बड़ी सुंदर बात उन्होंने गाते गाते कह दी। हे कृष्ण, तब कथामृतम, इसके 2 मतलब निकलते हैं। हर बात के 2 मतलब होते हैं ना। जैसे इन्होंने आरंभ ही 2 मतलब से किया, ये फिर आ गए और ये फिर आ गए, 2 मतलब है ना। इसको कहने का ढंग अलग है। आप फिर आ गए, और फिर दूसरा तरीका क्या? आप फिर आए हैं, आ गए हैं। तो गोपियां जो कह रही है उसके भी 2 अर्थ हैं। पहला अर्थ क्या? सीधा सीधा, हे कृष्ण, तब कथामृतम, आपकी, तब मतलब आपकी कथा,
अमृतम, अमृत के समान है। अब ये अमृत हम कहेंगे, मैं जब शरबत पीता हूं मैंगो जूस, वो भी अमृत की तरह लगता है, लेकिन उसको अगर हम एक बाल्टी पी जाए तो क्या होगा? वही अमृत क्या हो जाएगा? जहर बन जाएगा। होगा कि नहीं? अस्पताल में पहुंच जाएगा। तो क्या काहे का अमृत ये जो पीते 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 जहर बन जाए? अच्छा, कोई कहे मेरे को तो कुछ और, वो भी अमृत लगता है, तो वो भी पीते पीते फिर ऐसा गिरेगा कि कोई उस पर बारिश भी करेगा, उसको होश में नहीं होगा। मैं तो स्पष्ट कुछ कहता नहीं, सब अपने आप में लगा लो, कुछ अपना भी लगा लो हिसाब। किसकी बेटी? ओ, पता नहीं किसकी बेटी बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं अंगूर की बेटी। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि कभी कभी गांव में ना माता का ना अंगूर ही होता है। तो अगर कह दो अंगूर की बेटी, वो कही है मेरी बेटी पर ऐसी बात कर रही, आपकी माता जी का नाम आपके यहाँ पर हास्य रस अधिक होता है। ये तो एक अलग बात चली गई, विषय बड़ा गंभीर है, लेकिन मैं जितना भी, अब आप भागवत सुनने होंगे ना, मैं बहुत गंभीर होता हूँ, लेकिन जैसे मैं यहाँ घर के अंदर आता हूँ ना, मेरा सारा गंभीरता समाप्त हो जाता है। इनको देखकर मेरा हास्य रस आरंभ हो जाता है। खैर, एक अमृत है जो देवता भी पीते हैं, स्वर्ग में रखा अमृत है, लेकिन पीते 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 तब भी उनको संतुष्टि नहीं होती। उस अमृत को पीने के पश्चात भी वो शुभदेव गोस्वामी जी के मुंह से कथा का अमृत पीने की लालसा रखते हैं। इसका मतलब अपने आप ही वो डिफाइन कर रहे हैं कि स्वर्ग का अमृत छोटा हो गया है। किसके सामने? भागवत कथा के सामने। देखो, इसी कहने के साथ साथ एक पते की बात दिमाग में आ गई। एक बार गुरुजी ने कहा, एक लाइन खींच ली जाए, अब इसको काटना नहीं है, इसको छोटा करके दिखाओ। वेरी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। एक लकीर खींच दी, एक लाइन खींच दी। अब आपके पास पेन भी है, इसको क्रॉस नहीं करना, इस लाइन को छोटा करना है इनको, उसको मिटाना भी नहीं है, क्रॉस भी नहीं करना, ये कंडीशंस हैं, और उसको छोटा कर दो। हाँ, बड़े होशियार है, ताली बजा दो। बोलते उसके साथ एक पैरेलल, एक लंबी लाइन खींच दो, तो पहली वाली इतनी छोटी हो, है कि नहीं? कुछ करना नहीं पड़ा, मिटाना भी नहीं पड़ा, काटना भी नहीं पड़ा। उसी प्रकार ये प्रसंग नहीं है, लेकिन कोई कहे केवल कृष्ण ऐसे हैं, बेटा ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसी है, कोई कुछ भी कहे, महाराज ऐसे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, अंगूर की बेटी, क्या क्या निकाल दिया। इसके पैरेलल एक लंबी लाइन ड्रॉ कर दो, तो पहले वाली अपने आप छोटी हो गई। ऐसी कथा का वर्षा कर दो, ऐसा अपना आचरण दिखा दो कि सभी कहें वो पहले वाली मेरी बात छोटी पड़ गई, क्योंकि उसके पैरेलल एक लंबी लाइन खींच दी गई। ऐसे ही स्वर्ग में देवताओं ने अमृत पान कर रखा है,
और बड़े मौज मस्ती में हैं। लेकिन जब शुकदेव गोस्वामी जी के निकट जब वो कथा आरंभ करने लगे तो उनका अमृत अपने आप ही छोटा पड़ गया। किसके आगे? कथामृतम। इसलिए इसी बात को गोपियां कह रही है, तब कथामृतम। हे कृष्ण, आपकी कथा अमृत से भी अधिक बलवान है। स्वर्ग का अमृत तो बहुत छोटी लाइन है, और शुकदेव गोस्वामी जी जो अमृत की बात कहने जा रहे हैं, अभी कही नहीं उन्होंने, वो एक लंबी लाइन ड्रॉ करती है, वो भी अमृत के समान है। तप्त जीवनम, जिसका हृदय तड़प रहा है संसार में, आग में जल रहा है, उसके लिए ये क्या है? जीवन स्वरूप है, एक औषधि है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कल्मषापहम, जितने कल्मश हैं उसको नाश करने के भी यही उपाय है। जो हृदय तड़प रहे हैं उसकी औषधि भी यही है। और उसके साथ साथ क्या है? श्रवण मंगलम, जिस कथा को आरंभ अभी किया भी नहीं, करने की इच्छा मात्र है। दूसरे श्लोक में क्या दिया? सत्य हृदय अमृत, उसी समय कृष्ण हृदय में आकर बैठना आरंभ कर देते हैं। किसके द्वारा? कृष्ण कथा के द्वारा। तब कथामृतम श्रवण मंगलम, अभी आरंभ नहीं किया सुनना, बस मन में इच्छा हुई मैं भी कृष्ण कथा भागवत कथा सुनूं तो सही, बस इच्छा ही हुई, बोलते उसी समय से ही मंगलम, मंगल आरंभ हो जाता है। श्रवण मंगलम, ये सारे विशेषण दिए गए इस श्लोक में। और इतना कहते कहते गोपियों ने यह भी कह दिया, भूरिदा जना, इस कृष्ण कथा का जो दान करते हैं वो सबसे बड़े दानी हैं, संसार का सबसे बड़े दानी। अभी अमेरिका में सुना किसी ने $200 मिलियन दान कर दिया, तो सोचो उसके पास अपना कितना होगा। $200 मिलियन का ऐसे दान कर दिया, कितना बड़ा दानी हुआ ना, नाम भी आ जाता है अखबारों में। ये भी एक छोटी लाइन है, गोपियों ने इतनी लंबी लाइन खींची थी कि उसके आगे हर लाइन छोटी पड़ गई। भूरिदा जना, जो उस कृष्ण कथा का दान करते हैं, जिन्होंने सारे विश्व में, किनकी बात कर रहा हूं? हमारे श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, जिन्होंने सारे विश्व में कृष्ण कथा का दान किया। हमारे गुरु जी श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी, ये दोनों भक्ति वेदांत हुए। दो ही ऐसे भक्ति वेदांत हुए जिन्होंने सारे संसार को डुबो दिया। वो तो पहले सब डूबे हुए थे, हाँ डूबे तो हुए थे, लेकिन किसमें डूबे हुए थे? कल्मषापहम, कल्मष में डूबे हुए थे। इन्होंने उठाकर अमृत के समुद्र में डुबो दिया। भाई डूबना तो डूबना ही हुआ, लेकिन हर डूबना तो डूबना नहीं होता। अमृत में डूबना एक अलग है और विष में डूबना एक अलग है। इन्होंने विष से डूबे हुए लोगों को अमृत में डुबा दिया। इसलिए इनका विशेषण, इनकी महिमा गान कौन कर रही है? साधु की महिमा का गान ब्रजगोपियां अपने मुख से कर रही हैं। वो क्या है? सबसे बड़े दानी है, सबसे बड़े दानी। इनसे बढ़कर और कोई दानी नहीं है। किसी ने भंडारे में एक दिन भंडारा दे दिया भागवत में, ये दानी है। किसी ने घी का पीपा दे दिया, ये भी दानी है। किसी ने मंदिर के लिए जमीन दे दी, वो भी दानी है। बलि राजा ने तो अपना सर्वस्व दे दिया, वो भी दानी है। बलि राजा ने अपना मस्तक तक भी दे दिया भगवान को चरण रखने के लिए, वो भी दानी है। लेकिन तो भी क्या वो बलि राजा ने किसी को भक्त बना दिया?
अपना सर्वस्व दिया, दान दिया। अब जितने भी दानियों का उदाहरण ले लो, कर्ण का उदाहरण ले लो, जब कर्ण को बाण लग गया और वो भूमि पर भूमिस्थ है, भगवान की आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन देख देख के हैरान है, ये क्या चक्कर है? मेरा बेटा मारा गया तब ये रोए नहीं, इतने मारे गए तब ये रोए नहीं। एक कर्ण को देखकर जो विपक्ष है, तो फेस इज इंडेक्स ऑफ माइंड। भगवान ने अर्जुन का मुख देख लिया और समझ गए संशय हो गया, तो साथ साथ कह दिया चल अर्जुन, कर्ण को मिलने चले। तो अर्जुन भी समझ गए कोई रहस्य की बात है कि मिलाने ले जा रहे। बोलते अर्जुन ऐसे नहीं जाएंगे, वेश बदल करके चले। एक बहुत बड़े रसिक भक्त में है वृंदावन के, ये उनकी कथा है। दोनों वेश बदल के गए। जब कर्ण पड़ा हुआ है और दानवीर कहा गया, दानवीर, ये वेश बदल के आए साधारण गांव वाले बनकर। बोलते अरे महाराज कर्ण, ओहो आपकी क्या स्थिति है, देखा नहीं जा रहा, देखा नहीं जा रहा। क्या कहें, आए थे कुछ मांगने के लिए, क्योंकि सुन रखा है आप कभी किसी को खाली हाथ नहीं छोड़ते, आपसे बढ़कर कोई दानी हुआ नहीं आज तक। अब ऐसी स्थिति में आपसे क्या मांगना, आपके तो अपने प्राण जा रहे हैं। अच्छा महाराज कर्ण क्षमा करना, हम चलते हैं। अरे नहीं रुक जाओ, कर्ण कह रहे, मेरे द्वार से आज तक कभी कोई खाली हाथ नहीं गया। इंद्र आ गए और कर्ण ने पहचान भी लिया इंद्र क्यों आए हैं। उसके कुछ कुंडल मांगने, कर्ण ने वो भी दान दे दिया। जानता है इसके बिना मैं मर जाऊंगा, लेकिन अपने दानवीर का जो मुकुट अपने मस्तक पे ही रखना चाहता है। करने का जाओ मत, मरते मरते कम से कम ये धब्बा तो मत लगाते जाओ कि मैंने किसी को खाली हाथ छोड़ दिया। मैं जो कर सकता हूं अवश्य करूंगा, कहो तो क्या चाहिए। महाराज कर्ण, बेटी का विवाह करना था, थोड़ा सा पैसा चाहिए था, दहेज इत्यादि देना था, मगर आप ऐसी स्थिति में क्या दोगे, आपके पास तो अपना ही कुछ नहीं बचा, शरीर भी आपका अपना नहीं रहा, तो मरने वाले हो आप। कोई बात नहीं, हम आप पर कोई दोष नहीं दे रहे, आपकी स्थिति समझते हैं, ठीक है हम चलते हैं, प्रणाम। अरे नहीं मत जाओ, मैं अभी भी बहुत कुछ कर सकता हूं, बस मेरी मदद कर दो। वो जो पास में एक मोटा सा पत्थर पड़ा है उसको उठाओ और मेरे मुंह पर फेंक दो। ये क्या कह रहे हो आप? बोलते मेरे यहां पर एक दांत है सोने का, बहुत मूल्यवान है, तो मेरे मुंह पर फेंक दो कि वो दांत टूट जाएगा, उसको बेच देना, इतना तो पर्याप्त है कि कन्या का विवाह ठीक से हो जाएगा। बस इतनी मदद कर दो, उठाकर यहां मेरे मुंह पर फेंक दो। अरे नहीं, आप हमको क्या समझते हैं, हम इतना पाप करेंगे, जो व्यक्ति मर रहा है उसको मार डालेंगे, ये हमसे नहीं होगा। आप चिंता मत करो ना। करने का चिंता का विषय तो उठ के आ गया है। आज तक किसी को नहीं छोड़ा मैंने ऐसे ही, अब मरते समय कैसे छोड़ दूंगा। अच्छा रुक जाओ। और कर्ण ऐसे ही उस स्थिति में घायल हुआ पड़ा, जहां पर घसीटते 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 स्वयं भी पत्थर के पास पहुंच गया और मुंह उठाकर जो मारने लगा पत्थर पर। कृष्ण कहने लगे रुक जा, मत करना, मैं कृष्ण हूं और ये अर्जुन है। दान, कर्म का दान, बलि राजा ने सर्वस्व दान दे दिया, लेकिन इन लोगों ने जो बड़े बड़े दानवीर हुए, इन्होंने कृष्ण कथा का दान किया।
और यहाँ पर भागवत जी में गोपियों ने उनके लिए इंगित किया है जो सच में कृष्ण कथा का दान देते हैं। इससे बढ़कर दान है ही नहीं संसार में। सारे भक्तों को एक तराजू पे रख दो और दूसरे तराजू पर उनको रख दो जो कृष्ण कथा का दान करते हैं, वो तराजू भारी है। ये मैं नहीं कह रहा, गोपियों ने स्पष्ट कर दिया, भूरिदा जना, वो सबसे बड़े दानी है, उनसे बढ़कर कोई दानी नहीं है। उनका दान समझ नहीं आता क्योंकि वो हाथ में कुछ नहीं आ रहा ना सोना ना चांदी और ना पैसा। वो तो आते 1 घंटा बोलकर चले जाते, उनका तो काम ही यही है, प्रोफेशन ही यही है। वो किस वस्तु का दान दे रहे हैं? वो कृष्ण का दान दे रहे हैं, क्योंकि कृष्ण से तुम्हार कृष्ण बीते पारो, तुम्हार शपथ ही आज अमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोले धाई तव पाछे पाछे। क्योंकि कृष्ण उनकी संपत्ति है और वो ही कृष्ण देने के लिए समर्थवान है। और वो कैसे कृष्ण देते हैं? या तो वो मंत्र के माध्यम से या फिर वो कथा के माध्यम से हमारे कान में वो कृष्ण को उड़ेल देते हैं। बोलते कान में कृष्ण कैसे आ जाएंगे? मंदिर में तो देख रहा हूं ठाकुर जी इतने बड़े तो हैं, वो कान में कैसे आ जाएंगे? वो कृष्ण सूक्ष्म है, सूक्ष्म अति सूक्ष्म है। जब हमारा मन इतना सूक्ष्म हो सकता है, हमारी आत्मा इतनी सूक्ष्म हो सकती है, तो विचार करो वो कृष्ण कितने सूक्ष्म होंगे। इसलिए वो कान के छिद्र में वो सूक्ष्म वस्तु प्रवेश कर जाती है। और कौन करवाते हैं? बोलते कर्ण रंध्र है। वो कृष्ण भक्त ही कृष्ण को हृदय में स्थापित करते हैं। इसलिए वो क्या है? भूरिदा जना। ये तो एक मतलब हुआ। आप फिर आ गए। अब दूसरा मतलब क्या हुआ? गोपियां कह रही है कृष्ण तब कथा प्रथम, जो आपकी कथा सुनेगा वो मर जाएगा। ऐसे नहीं समझना मर जाएगा। जब प्यार से हम किसी को बोलते हैं उसका मतलब कुछ और होता है, कहना कुछ और होता है। जैसे कभी माँ बच्चे को डांटती है, मारती है, पीटती है, कहती है जा मर जा, तो सच में वो चाहती है बच्चा मर जाए? ऐसा तो नहीं होता ना। उसका कहने का मतलब है जा जी जा, लेकिन ऊपर से ऐसा लगता है डांट में कह दिया मर जा। ये जो दूसरी भावना गोपियां यहाँ पर कह रही है, वो उसको दूसरी तरफ से मत लेना। कह रही कृष्ण आपकी कथा जो सुनेगा वो संसार के लिए तो मर जाएगा, आपके लिए जीवित हो जाएगा। तब कथामृतम, तब तो जीवनम, उसका हृदय और ज्यादा तड़पेगा। किसके लिए? आपके लिए। मीरा जी को देख लो, कैसी तड़पन है ना, कैसी उत्कंठा है ना। शिव जी को देख लो, दिन रात नाम करेंगे रुद्राक्ष की माला पर, भागवत जी की कथा सुनाएंगे अपनी पत्नी को, कैसी उत्कंठा है ना। ये है तब तो जीवन। और इत्यादि इत्यादि इत्यादि। लेकिन लास्ट में क्या कह दिया? भूरिदा जना। ये कैसे हैं जो कृष्ण कथा का दान करते हैं? बोलते हैं ये सबसे बड़े शिकारी हैं, ये शिकार ढूंढते हैं। केवल कृष्ण जी ने बुलाया और हमको भी बुला लिया, शिकारी को शिकार मिल गया। ऐसा बाण मारेगा, मार कर ही ले जाएगा। कैसा शिकारी? गलत नहीं समझना, बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ऐसी कथा सुनाएंगे कि हमारा मन फिर उस कथा में लगने लग जाएगा, हमारा प्रेम भी भगवान से होने लगेगा। लेकिन डरो नहीं, हर कोई मीरा की बन जाएगी कि मेरे को पति को छोड़ना पड़ेगा, घर बार छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा। जो जहां पर है उसी स्थिति में रहकर भगवान की भक्ति करेगा, घर में ठाकुर जी को विराजमान करेगा, उनकी आरती होगी, घर में भोग लगेगा, घर में सब लोग नाम करेंगे, घर में साधु आएंगे। बताओ ये सारी बात अच्छी है कि बुरी है? अच्छी है कि बुरी है? बताओ।
एक साथ बोलो तो सब। तो आप अच्छा बनना चाहते हो कि बुरा बनना चाहते हो? हर कोई तो अच्छा बनना चाहता है, लेकिन अच्छा करेंगे तो अच्छा बनेंगे ना। इससे अच्छा कुछ और नहीं। भक्तों को घर में बुलाकर भगवान की कथा, वो सत्संग करने से, करवाने से किसकी संतुष्टि? ये यहाँ पर जो इन्होंने सत्संग रखा, ये तो वहां भागवत सुनने भी आ सकते हैं, सत्संग तो वहां भी हो जाता है। ये घर में इसलिए कराया, घर की शुद्धि वृद्धि के लिए नहीं कराया। घर में जो ठाकुर जी हैं, क्या नाम है उनका? अरे वाह, ठाकुर जी का नाम ही राधा माधव है, मेरे फेवरेट है। उन राधा माधव जी की प्रसन्नता के लिए सबको बुलाया गया है। ये एक भक्त स्वभाव होता है, अपने ठाकुर जी को रिझाने के लिए। घर में बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं ना, अच्छा लगता है ना। जो भक्त होता है वो अपने बच्चे का भी जन्मदिन मनाता है और अपने ठाकुर जी का भी जन्मदिन मनाता है, उनकी प्रसन्नता के लिए, क्योंकि उनको स्वयं अपनी कथा सुनने में बड़ा आनंद लगता है। उनको अपना ही नाम सुनने में बड़ा आनंद लगता है। क्या प्रमाण है? चैतन्य महाप्रभु अपनी कथा सुनते हैं, अपना ही नाम सुनते हैं और अपने नाम ही कहते हैं और परम आनंद में रहते हैं। ये है मुख्य उद्देश्य। इस उद्देश्य के साथ करेंगे, ठाकुर जी की प्रसन्नता के साथ, तो कृष्ण इंद्र प्रीति वांछा भरे प्रेम नाम। एक फॉर्मूला याद कर लो सब लोग। मैथमेटिक्स में थ्योरम याद करते थे ना, बड़ी सताती थी थ्योरम। आपके लिए शांति, हम तो मैथ्स में निकम्मे थे ना। तो थ्योरम करो फिर एप्लीकेशन करो, बड़ा सिर घूम जाता था, सिर ऊपर पैर नीचे करना पड़ता था। नहीं, पैर नीचे सिर ऊपर, तब कहीं जाकर थ्योरम याद होती थी, फिर उसका एप्लीकेशन। तो एक फॉर्मूला याद कर लो। आत्म इंद्री प्रीति वांछा ताते बोले काम, कृष्ण इंद्री प्रीति वांछा भरे प्रेम नाम। अपने सुख के लिए जो किया जाएगा वो अपना स्वार्थ है, और भगवान के सुख के लिए जो किया जाएगा वही प्रेम है। सीधी सीधी बात है। सीधी सीधी बात क्या? अभी तो केवल कृष्ण प्रभु इन्होंने गुलाब जामुन खाने छोड़ दिए, पहले बड़े शौकीन थे। तो मन में बैठे बैठे अपनी पत्नी से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं देख बड़े दिन हो गए गुलाब जामुन नहीं खाया, लेकर आओ ना बाजार से। बेटा को बोला, बोले अभी लाता हूं पिताजी। आखिरकारी बेटा तुरंत गया, बाहर अंबाला कैंट गया तो जनता वाले से, नहीं तो फिर बीकानेर तो हर जगह है ही। बढ़िया से गुलाब जामुन लाए, और जैसे भक्त परिवार है तो ऐसे तो खाएंगे नहीं, क्या करेंगे? तुलसी रखकर भगवान को भोग लगाया, और फिर एक लिया, दो लिया, पत्नी भी कह रही बस करो। कहते आज मत छोड़ो, आज मैं पूरा 10-15 खाना चाहता हूं। तो खा गए गुलाब जामुन। ठीक है, एक तो ऐसी स्टोरी बना रहा हूं, सच में नहीं हुआ। एक तो ये हुआ, दूसरा क्या हुआ, यहाँ पर भागवत कथा हुई थी, आप लोग आए थे ना। उन भागवत कथा में प्रभु जी ने सुन लिया, वृंदावन में कन्हैया को मीठा खाना बहुत प्रिय है। गुलाब जामुन का नाम सुनते मुंह में पानी आ जाता है। महाराज ने कथा सुनाई थी, अब याद आ रहा है कृष्ण को गुलाब जामुन बड़े पसंद है। तो बेटा जरा बाजार से गुलाब जामुन लाओ। तो भागवत में ऐसा सुना था। बेटा ने वही कार्य किया, सेम वही का वही, गाड़ी में गया, दुकान से खरीदा और प्लेट में सजाकर दूध से रखकर ठाकुर जी को भोग लगाया। और भोग लगाने के बाद फिर खाया किसने? वही 10-15 फिर उन्होंने ही खाया। एक ही जैसे बात हुई ना? एक जैसी बात नहीं हुई।
यही एक फॉर्मूला है जमीन आसमान का अंतर। पहले इन्होंने पत्नी से कहा मेरे को खाने की इच्छा है तो लेकर आओ, भोग लगकर खाया, कोई गलत काम तो नहीं किया, लेकिन वो अपनी इच्छा थी खाने की, इसलिए भोग लगाकर खाया गया। दूसरे उदाहरण में नहीं, भागवत जी में सुना कन्हैया को ये पसंद है तो उनके लिए लाया गया और भोग लगाकर खाया गया। ये एक फॉर्मूला है बस। जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख के लिए किया जाता है वो अपना स्वस्वार्थ है, और वही की वही क्रिया भगवान के प्रसन्नता के लिए की जाती है तो वही कृष्ण प्रेम है। बस सारे शास्त्र का सार यही पर ही टिकता है। हर चीज का सार यहीं पर टिकता है। हम घर गृहस्थी में रहते हैं अपने स्वार्थ के लिए तो फिर ये अपना स्वार्थ है। हम घर गृहस्थी में रहते हैं भगवान के सुख के लिए, एक साथ मिलकर ठाकुर जी को आरती करेंगे, भोग लगाएंगे, तुम ये करना, मैं ये करूंगा। प्रभु को बीच में रखकर सारी क्रिया की जा रही है, पैसा भी कमाया जा रहा है उनके सुख के लिए। ये सब भक्ति है। और अपने लिए किया जाता है तो फिर ये घर ईंट पत्थर का, ये बड़ा सुंदर फैंसी सा घर है। हाँ, कोई अंदर आया, बड़ा फैंसी घर था केवल कृष्ण प्रभु का। मैंने कहा आपने फैंसी क्यों बोला? अरे क्या बढ़िया फिनिशिंग थी, लाइटिंग थी, वुड वर्क हुआ रखा था। तो मैंने उनको बोला आपने यही देखा? बोलते हाँ, बढ़िया बढ़िया फ्लोरिंग था। तो मैंने कहा आपने तो ये देखा? मैं तो अंदर जाके देखा कितना सुंदर मंदिर बनाया और उसमें राधा माधव जी को विराजमान किया, और वहां पर नाम होता है, कीर्तन होता है, भागवत कथा होती है। ये ईंट पत्थर लकड़ी का वुड वर्क नहीं है, ये अपने आप में ही मंदिर है जहां पर घर के सारे सदस्य मिलकर ठाकुर जी की सेवा करते हैं, अपना काम भी करते हैं। क्या कमी है बताओ? भगवान का नाम भी चल रहा है, अपना काम भी चल रहा है, बिजनेस भी चल रहा है, प्रोफेशन भी चल रहा है, बच्चे भी पल रहे हैं, और वही तो हर घरों में भी होता है। लेकिन यहाँ पर एक एडिशन होता है, वो क्या? ये सारी क्रिया राधा माधव जी के सुख के लिए किया जाता है, वही प्रेम है बस। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो भागवत महापुराण की जय। थोड़ा जोर से बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रसन्न है आप? हमारी कथा चल रही है अंबाला कैंट में, बड़ा फेमस सुभाष पार्क, अब तो और फेमस हो गया। उसके सामने प्लैनेटोरियम है। शाम को 5 से 8 बजे वहां पर भागवत कथा है। आज कौन सा दिन है? आज 4th चतुर्थ दिवस है। संडे तक की कथा है, संडे को लास्ट होगा। आपको सबको खुला निमंत्रण। 5 से 8 बजे सुंदर सुंदर भजन होते हैं, सुंदर गोपाल के द्वारा सुंदर भजन और कथा होती है। फिर बाद में ठाकुर जी का प्रसाद, जगन्नाथ जी का दर्शन, विशेष करके जगन्नाथपुरी से आए हुए जगन्नाथ जी का दर्शन और उन जगन्नाथ जी का प्रसाद भी सबको उपलब्ध होता है। आप कृपा करके एक दिन के लिए अवश्य आइए। ये हमारा सबको निमंत्रण है। यहाँ पर होम डिलीवरी देने आए हम, बल्कि एक अपने आप में ही बड़ा सा कार्ड लेकर आए, सबको निमंत्रण है। हे प्रभु मुझे बता दो, जन्म में कैसे आऊं, माया के बंधनों से
अब मुक्ति कैसे पाऊं। सभी से प्रार्थना है, श्री ठाकुर जी से, राधा माधव जी से प्रार्थना कीजिए। उस स्वर में गाएंगे पहले और फिर आपको कहिए। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। माया दोनों हाथ करके साउंड दे दो, साउंड और उसमें तबले पे एक प्रभु मुझे बता दो। हाथ करके साथ श्री नाम की हरि नाम सभी से प्रार्थना है, आंखों को बंद करके केवल 2 मिनट श्री ठाकुर जी का स्मरण कीजिए। देखिए संसार में हम सब कुछ पा लेते हैं, धन सब चीज
किंतु हम कभी कहते हैं कि मन शांत नहीं है, आत्मा मेरी प्रसन्न नहीं है। क्यों? वो कारण क्या है? वो कारण है हम भगवान से विमुक्त हो गए। और खाना तो खाते हैं, चपाती दाल रोटी शरीर की खुराक, किंतु आत्मा की खुराक बताया भागवत में यही नाम है ना। हरि से बड़ा हरि का नाम, उनसे बड़ा उनका नाम। तो जब उनका नाम लेते तो ये आत्मा की खुराक है, आत्मा को प्रसन्नता होती है। कुछ नाम भी हो जब भी प्रसन्नता होती है। यही सब उनके नाम की महिमा है। इसलिए आंखों को बंद करके तालियों के साथ, भाव के साथ, क्योंकि ये भाव कई जनार्दन है, भावों को ध्यान करेंगे। केवल बैठना ही नहीं है, मन से श्री ठाकुर जी को पुकारिए हृदय से। आंखों को बंद करके बोलना है, मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। तो मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं पतित, बोलिए बायो, तुम हो पतित करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, कृपा दयालु। बंधन से छूट जाओ, करना कृपा दयालु। बंधन से छूट जाओ, मुझे बताओ, चरणों